नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कंप्यूटर का प्रैक्टिस पेपर 5 सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जो पहला पेपर होगा, पार्ट फर्स्ट होगा, उसमें 50 नंबर का 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा। और पार्ट सेकंड के लिए आपको पार्ट फर्स्ट में 20 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप पार्ट सेकंड एग्जाम इसका दे सकते हैं। तो देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिएगा, जो ये बुक है दी प्लेटफॉर्म यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक के लिए, इसमें देखिएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही बेस्ट बुक है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए चैनल पर जाकर। और देखिएगा, इसके लिए आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 2550 से ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेस्ट पीडीएफ है। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ट्रिपल सी बेस्ड हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम में। तो आप सभी को इस बुक को डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7354152348। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस क्लास का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सेल में शॉर्टकट फिल मेन्यू में होता है। एक्सेल में शॉर्टकट फिल मेन्यू में होता है तो फिल वीकडेज और सीरीज, यानी जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और वी दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्या पावर पॉइंट के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? निम्न में से क्या पावर पॉइंट के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करेंगे सभी। तो देखिएगा, पेज सेटअप यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। और देखिएगा, आप क्वेश्चंस को क्लास में ही याद करते जाएं, वो पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेना, गारंटेड आप कभी क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। एग्जाम में आप 50 में से 45 प्लस मार्क्स इजीली ले आओगे यदि आपने ये सभी प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और जो हमारी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके आपने ये 2500 क्वेश्चन रट लिए ना, तो आप गारंटेड 50 में से 45 से ऊपर मार्क्स लेकर आओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है रोस्टर स्कैन के लिए। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, www के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम था। www के पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम क्या था? तो मोसेक। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल के लाभ हैं। ईमेल के लाभ हैं तो देखिएगा, गति, मूल्य, रिकॉर्ड का रख रखाव, यानी कि तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है? तो मॉडेम। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेट डोमेन का प्रयोग होता है तो इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? तो कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज व जानकारियों का आदान प्रदान करना हमारा ईमेल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं? बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सेल के ऊपर नीचे के दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक या अनेक लाइन बना सकते हैं। याद रखना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा MS वर्ड का नवीनतम वर्जन है? तो वर्ड 2013। याद रखेंगे सभी, वर्ड 2013 ये नवीनतम वर्जन है MS वर्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में पाएंगे? तो फाइल मेनू में पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है खाली स्थान मेनू के एक्शन बटन के कमांड द्वारा, यानी स्लाइड शो मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है। याद रखेंगे बिल्कुल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड आप किस मेनू में पाएंगे? तो व्यू मेनू में पाएंगे। याद रखेंगे सभी,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 से क्या तात्पर्य है? तो मिक्स्ड सेल रिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट होता है। जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। और देखिएगा सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएं। जितने भी आपको प्रैक्टिस करवाएं क्वेश्चंस की, आप सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में गारंटेड पूछे जाने हैं, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। चलिए देखते हैं अगला। जब आप एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर चार्ट बनाते हो तब क्या कहलाता है? तो ये चार्ट सीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, किस मेनू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है? किस मेनू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है? टूल्स में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है। अगला, विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने से अपने आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। एक्सेल के इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा। एक्सेल के इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी मित्र। देखते हैं अगला। आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं। वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रेंज के सभी पेजों को, विषम पेज को, सम पेज को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला। वर्ड में ड्रॉप कैप्स का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो कैरेक्टर पर किया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती हैं, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है? तो मेमोरी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, एक्सेल में एक निश्चित भाग को प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू से प्रिंट किया एरिया सेट करते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से प्रिंट एरिया को सेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगला। ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है, तो सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन व क्या सूचना जोड़नी है इसकी जानकारी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा लिंक करके, यानी डाटा को लिंक करके। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है? तो प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, ब्राउज बाय एंड इंडिविजुअल, ब्राउज एट ए कियोस्क, यानी कि तीनों है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा पहला नेटवर्क था जिसे इंटरनेट के निवेशक के रूप में जाना जाता है? तो ARPANET, ARPANET याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको जगह स्पेस खरीदना पड़ेगा ISP से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप वर्ड में टेम्पलेट बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, पहले से बने हुए टेम्पलेट के आधार पर, पहले टेम्पलेट से हटाकर अथवा नया बना सकते हैं, यानी कि तीनों तरीकों से उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टैब स्टोरेज का प्राथमिक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैकअप के लिए किया जाता है, याद रखना। चलिए देखते हैं अगला। एक वर्ड प्रोसेसर है एक प्रोग्राम जो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने, देखने, एडिट करने पर उसमें बदलाव की सुविधा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड व रिप्लेस सुविधा द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप स्पेलिंग व ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करते हैं तो यह गलत स्पेल शब्दों को डायलॉग बॉक्स में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह गलत स्पेल शब्दों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गलत स्पेल शब्दों को मैनुअली सही करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला, वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब एक निश्चित पैराग्राफ में महत्ता जोड़ना चाहते हो। ऑप्शन नंबर बी, जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन ड्रा करना चाहते हो। ऑप्शन नंबर सी, जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार से बॉक्स में रखना चाहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला, जब आपकी स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट का अंतिम चरण या पूर्ण दिखाई दे रहा है, जब आप उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट की आशा कर सकते हैं, तब उस समय वर्ड प्रोसेसिंग कमांड किस शर्त का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, WYSWYG। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 39, when 95 by 98 XP में फाइल के नाम की लंबाई हो सकती है, तो 255 कैरेक्टर तक सीमित। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या अधिक भाग होते हैं, एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है, जो कि एक वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सकें, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, HTML फॉर्मेट में सेव करके। ऑप्शन नंबर सी, जो आपको इंटरनेट पर सूचना प्रेषित करने में मदद करे। यानी ये तीनों से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला, मैग्नीफायर बटन उपलब्ध होता है तो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, टेबल के बनाने के बाद निम्न में से किस ऑपरेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, टेबल में रो इंसर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना। ऑप्शन नंबर सी, टेबल को दो भागों में बांटना। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ अन डाटा सोर्स का क्या कर सकते हैं। तो मास्टर डॉक्यूमेंट में जिस डाटा सोर्स की फील्ड एक समान हो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 44, एक्सेल में जब एक रेंज को नाम दे दिया जाता है तो आप रेंज पर कैसे जा सकते हैं। तो नेम बॉक्स द्वारा रेंज का नाम सेलेक्ट करके, F5 कुंजी के द्वारा रेंज को सिलेक्ट करके, यानी दोनों तरीकों से जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों, ए तथा बी ऑप्शन। एक्सेल में ऑटो सम का कार्य है, तो वर्तमान सेल के पास के रेंज के अंतर्गत रो व कॉलम का टोटल व लोकेट करना, किसी भी रेंज जिसे सिलेक्ट किया हो उसको जोड़ना, रेंज के अंतर्गत जोड़े गए योगों का योग यानी कि ग्रांड टोटल करना, उपयुक्त सभी। तीनों तरीकों से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से किसे एक सेल के नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। निम्न में से किसे एक सेल के नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, तो इन तीनों नंबर के सेल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में खाली स्थान के लिए ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट फॉर्मूलाज, ऑप्शन नंबर सी वैल्यूज, यानी ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला, अलाइनमेंट बटन खाली स्थान टूल बार में होता है तो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर व फायरफॉक्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं। तो देखिएगा, ये आपका जो पुराना पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रैक्टिस सेट 5, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। 50 क्वेश्चन यानी लगभग 200 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप ये 200 क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यदि आपको 20 मार्क्स लाना है कंप्यूटर में, तो जितने भी सेट आपको कंप्लीट करवाऊँ, आप सभी सेट अच्छे से याद करते जाइएगा। और देखिएगा, ये रिवीजन क्लास थी आपकी, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और देखिए, यदि आपने अभी तक हमारी PDF डाउनलोड नहीं की है, जिसमें सभी MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
2500 प्लस क्वेश्चंस के लगभग आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस पर देखिएगा अभी 78% का डिस्काउंट है, यानी कि मात्र इसको आप 29 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। और यदि डाउनलोड करने में कुछ भी समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना नंबर बता दिया था। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।